नमस्कार, मैं हरिकृष्ण आर्य राजस्थान से हूँ। आज मैं आपको मानव हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली के संबंध में बताऊंगा। हमारे शरीर में अनेक अंग होते हैं जो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। कार्य करने के उपरांत उनमें थकान भी आती है, इसलिए वो आराम भी करते हैं। किंतु एक अंग हमारे शरीर में ऐसा है जो अनवरत कार्य करता रहता है। चाहे हम दौड़ रहे हों, चाहे हम आराम कर रहे हों, चाहे हम जाग रहे हों, चाहे हम सो रहे हों, हर वक्त वो अंग कार्य करता है और वो है हमारा हृदय। हृदय के संबंध में जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम इसकी स्थिति, उसकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करें। हमारा हृदय हमारी वक्ष गुहा में लगभग मध्य में, किंतु थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। हृदय की कार्यप्रणाली जानने के लिए उसकी आंतरिक संरचना को समझना आवश्यक होगा। हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपर का कक्ष दायां आलिंद और बायां आलिंद, इसी तरह से नीचे का कक्ष है दायां नीलय और बायां नीलय। आलिंदों में रक्त आता है और नीलयों से रक्त निकलता है। आलिंद में, दाएं आलिंद में एक ऊर्ध्व महाशिरा खुलती है और एक निम्न महाशिरा खुलती है। ऊर्ध्व महाशिरा शरीर के अग्रभाग से विऑक्सीजनित रुधिर लेकर के आती है, जबकि निम्न महाशिरा शरीर के पश्च भाग से विऑक्सीजनित रुधिर लेकर के आती है। इसी तरह से 2 जोड़ी दाईं पुल्मोनरी शिराएं और बाईं पुल्मोनरी शिराएं होती हैं जो फुफ्फुस से ऑक्सीजनित रक्त लेकर के आती हैं। एक महाधमनी चाप होता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजनित रक्त को भेजता है। इसी तरह से एक पुल्मोनरी महाधमनी है जो विऑक्सीजनित रक्त को फुफ्फुस में भेजती है। दोनों नीलयों को पृथक करने के लिए अंतर नीलय पट होता है। इसी तरह से एक अंतर आलिंद पट भी होता है जो यहाँ नहीं दिखाया गया है। एक महाधमनी कपाट है जो रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। इसी तरह से एक माइटल कपाट होता है। हृदय की आंतरिक संरचना को समझने के पश्चात हृदय की कार्यप्रणाली को समझना है। हृदय निरंतर धड़कता रहता है और हृदय की धड़कन 2 पंपिंग क्रियाओं से बनी होती है। हृदय एक बार संकुचित होता है और एक बार अनुशिथिल होता है। जब ये हृदय फैलता है तो उसमें पूरे शरीर से विऑक्सीजनित रक्त आता है, साथ ही फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त आता है। इस क्रिया को हम सिस्टोल कहते हैं। जबकि पूरे शरीर में ऑक्सीजनित रक्त भेजने के लिए और फेफड़ों में विऑक्सीजनित रक्त भेजने के लिए हृदय संकुचित होता है। इस क्रिया को हम डायस्टोल कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं अनवरत एकांतरित रूप से संपन्न होती रहती है। इन क्रियाओं को इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पर बताया गया है विऑक्सीजनित रक्त को बैंगनी रंग से और ऑक्सीजनित रक्त को लाल रंग से बताया गया है। सर्वप्रथम जब डायस्टल प्रावस्था होती है यानी कि अनुशीतलन प्रावस्था होती है तो शरीर के ऊर्ध्व भाग से और शरीर के पश्च भाग से दोनों महाशिराएं रक्त लेकर के आती हैं दाएं आलिंद में। इसी तरह से फुफ्फुस से जो रक्त आता है वो बाएं आलिंद में आ जाता है और इस तरह से प्रथम अभिक्रिया में दायां और बायां आलिंद दोनों रक्त से भर जाते हैं। अब बारी आती है दोनों आलिंदों के संकुचन की। जब दोनों आलिंद संकुचित होते हैं तो दबाव पड़ता है और उस दबाव की वजह से रक्त वापस से महाशिराओं में और पुल्मोनरी शिराओं में नहीं चला जाए, इसके लिए शिराओं के छिद्र संकुचित होने लग जाते हैं जो कि उसके रक्त के पश्च प्रवाह को रोकते हैं। जब दोनों आलिंदों के संकुचन से दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि
दाएं आलिंद और नीले के बीच में होता है, और बाइकस्पिड वाल्व जो कि बाएं आलिंद नीले के बीच में होता है वो खुल जाते हैं, और उनके खुल जाने से दाएं आलिंद में आया हुआ विऑक्सीजनित रक्त दाएं नीले की ओर बहना शुरू हो जाता है, और बाएं आलिंद में आया हुआ ऑक्सीजनित रक्त बाएं नीले में बहना शुरू हो जाता है। और जब आलिंद संकुचित हो जाते हैं तो इस तरह से दाहिने आलिंद का सारा विऑक्सीजनित रक्त दाहिने नीले में, और बाएं आलिंद का समस्त ऑक्सीजनित रक्त बाएं नीले में आ जाता है। अब बारी आती है दोनों नीलेयों के संकुचन की। ये भी अभी सिस्टोल प्रावस्था है, यानी कि प्रकुंचन की ही प्रावस्था है ये। और माइट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे, क्योंकि दोनों नीलेयों के संकुचन से जब दबाव बढ़ेगा तो ये रक्त पुनः आलिंदों की ओर न चला जाए। लेकिन उस दबाव से पुल्मोनरी महाधमनी के कपाट खुल जाएंगे, और इसी तरह से महाधमनी के कपाट भी खुल जाते हैं। उन कपाटों के खुलने से सारा विऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों को चला जाएगा, और ऑक्सीजनित रक्त जो है वो पूरे शरीर को चला जाएगा। इसी तरह से ये थोड़ी देर बाद पुल्मोनरी कपाट भी बंद हो जाएंगे, जिससे कि रक्त पुल्मोनरी महाधमनी और महाधमनी से वापस से नीलेयों में नहीं आ जाए। इसके पश्चात वापस आलिंदों के अनुशिथिलन की अवस्था आती है, जिसे डायस्टोल प्रावस्था हम कह देंगे। और इस तरह से एकांतरित रूप से सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया चलती रहती है, जो अनवरत चलती है और हमारे हृदय की धड़कन को बनाती है। हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। धन्यवाद।